Ministers, please. Okay, no. कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी। कितना हुआ? 240। पीएम मोदी और अमित शाह के सामने आंख में आंख डालकर नारेबाजी करने लगे टीएमसी के धुआंधार सांसद। संसद से टीएमसी सांसद का एक हैरान करने वाला वीडियो दोस्तों सामने आया है, जिसकी चर्चा अब जमकर हो रही है। पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो छाया हुआ है। एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा तेज है, मगर दोस्तों अब जो टीएमसी सांसद ने किया है वो देखने लायक था। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, साथ में इसकी भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी सांसद वेल में पहुंच गया और प्रधानमंत्री के मुंह पर ही नारेबाजी करने लगे, और कौन है वो सांसद जिन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने कौन सा बड़ा बयान दिया है संसद से बाहर निकल करके, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों संसद में इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है और अभी क्या बल्कि कल से ही बहुत कुछ देखने को मिल गया है संसद के अंदर। और आज जिस वीडियो का दोस्तों मैं विश्लेषण करने जा रही हूं वो दिखाता है कि कैसे विपक्ष इतना आगे बढ़ के विरोध प्रदर्शन करने लगा। दोस्तों संसद के जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, जी हाँ, एक हैरान करने वाला उनका वीडियो सामने आया। तो सबसे पहले कल्याण बनर्जी के वीडियो की ही चर्चा करेंगे, फिर आगे राहुल गांधी पर जाएंगे। तो दरअसल इस वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और एक अन्य सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट के सामने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, आंखों में आंख डालकर। फिर क्या था, राजनाथ सिंह भी वहां पे मुस्कुराने लगते हैं और हाथ से इशारा कर देते हैं, मगर इसके बाद भी दोस्तों कल्याण बनर्जी रुकते नहीं है, अपनी नारेबाजी चालू रखते हैं। और आप वीडियो में आगे देखिएगा कि किस तरह वो पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के आगे से टस से मस नहीं होते। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल्याण बनर्जी को बार बार वापस अपनी सीट पर लौटने को कहते हैं, हालांकि तब भी कल्याण बनर्जी ने उनको नजरअंदाज करते हुए अपनी नारेबाजी जो है वो जारी रखी। देखिए। Ministers, please. Okay, no. कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, राहुल गांधी जी। Let the House order, sir. दोस्तों दरअसल संसद के अंदर इस वक्त कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा ट्रेड डील का चल रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षर कर दिए और विपक्ष का कहना है कि उन्होंने ऐसा करके देश को ही बेच डाला है और खासकर देश के किसानों को बेच डाला है। फिर बात एप्स्टीन फाइल की भी चल रही है। इसके अलावा एक और विवाद है जो राहुल गांधी को लेकर के, उनके भाषण को लेकर के, इन्हीं सब पर भड़कते हुए कल्याण बनर्जी जो है वो अपना आक्रोश दिखाते और नारेबाजी करते हैं। दोस्तों इससे पहले भी कल्याण बनर्जी का संसद में कित-कित वाला बयान जो है सबका ध्यान उसने खींचा था और हमने भी आपसे उस बयान का जिक्र किया था और बताया था कि ये पहली बार नहीं है जब कल्याण बनर्जी ने इस तरह की नारेबाजी की हो। इससे पहले भी उन्होंने जुलाई में एक बार संसद में कित आवाज निकालकर सत्ता पक्ष का मजाक उड़ाया था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में बीजेपी के 400 पार वाले नारे को लेकर तंज कसा था। आपने बोला था ना अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित भी खेल है, चू कित में चू धरा 400 में कित कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख। और अब देखिए
संसद में इतना बवाल मचा है कि बार बार उसको स्थगित किया गया और अब तो 8 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। दोस्तों, संसद का इस वक्त ऐसा माहौल है कि पूछिए मत। विपक्ष बिल्कुल आगे आगे चल रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और बवाल तो इतना मचा है कि कागज के चीथड़े उड़ाकर फेंके गए मुंह पर। सबसे बड़ा मसला तो ये रहा दोस्तों कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को यानी कि राहुल गांधी को ओम बिरला जो है बोलने नहीं दे रहे थे। वो जो भी अपना वक्त उनको मिला था बोलने के लिए उसमें वो खड़े होते लेकिन बोल ही नहीं पा रहे थे। एक शब्द बोल रहे हैं और उनको नो 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 सुनने के लिए मिल जा रहा था। प्रधानमंत्री शब्द उन्होंने बोला, उस पर भी उनको नो सुनने के लिए मिल गया। अमित शाह का नाम इस्तेमाल कर दिया तो उस पर भी नो कहने लगे ओम बिरला। ऐसे में राहुल गांधी झल्लाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करिए, आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं। और इस तरह वो स्पीकर ओम बिरला का मजाक उड़ा देते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे। दोस्तों, पहले राहुल गांधी का आप वो वीडियो देखिए जो संसद से बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और सभी मुद्दों के बारे में बताया कि कैसे पीएम मोदी चारों तरफ से घबराए हुए हैं और वो अब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। इन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है। सुना आपने, राहुल गांधी ने क्या कुछ नहीं कहा। मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुका हुआ था, किसी ना किसी कारण से कल शाम उन्होंने ट्रेड डील को साइन कर दिया। मोदी जी बहुत दबाव में हैं, तो ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। और वो ये बात भी बोलते हैं कि हमारे पीएम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। पहली बार हिंदुस्तान के नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा। उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों के हित को बेच दिया है, उन्होंने हिंदुस्तान को बेच दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का भी मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि इसमें तो अभी बहुत सारा माल है जिसे अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। यानी क्या ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में और भी भूचाल आने वाला है? इस बात की तस्दीक राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप बताइए इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।